अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और आज ऐसी खबर आपके सामने लाया हूं जिसमें आप सुनकर हैरान होंगे। वैसे अमूमी तौर पर जो हमारे इदारों की कारकर्दगी होती है और उनकी अनोखी चीज़ कोई सामने आती है तो उस पर लोग हैरान नहीं होते, लोगों को कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि आए रोज़ हम इस तरह जो कानून के रखवाले हैं उनकी जानिब से गैर कानूनी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता भी रहता है। अमूमी तौर पर सड़कों पर जब आप निकलते हैं, चाहे वो मर्द हों ख़वातीन हों, उनको आए रोज़ जो है वो अताब से गुजरना पड़ जाता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये एक अनोखी खबर है हमारे शहरियों के लिए, हमारे पूरी कौम के लिए, कि जहां आप शिकायत करने के लिए जाते हैं, जहां पर आप लोगों के मसाइल के लिए वहां जाते हैं, वो जगह ही अगर गैर कानूनी हो तो आपको कैसा फ़ील होगा। जी हाँ, बिल्कुल, सिंध पुलिस ने एक थाना कायम कर रखा है जिसका नाम है अवामी कॉलोनी, ज़िला कुरंगी में है और कराची में। और यहाँ पर जो है वो थाना 2016 से किसी प्राइवेट शख्स की ज़मीन के ऊपर कायम किया गया और तकरीबन 5 साल तक जो इस थाने की इमारत जो है वो गैर कानूनी तौर पर रही। और उसके बाद शहरी ने इस ज़मीन से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए उसको बाकायदा तौर पर अदालतों के चक्कर काटने पड़े, साल साल अदालतों में पेशियाँ भुगतता रहा। उसके बाद उससे कब्ज़ा नहीं छुड़ाया गया। उसके बाद फिर आईजी को बुलाना पड़ा, एडिशनल आईजी को बुलाना पड़ा, मुख्तलिफ जो है अदालत की जानिब से हुक्मनामे जारी करने पड़े। उसके बाद आज जो सिंध हाई कोर्ट में पेश रफ्त हुई है वो ये कि तकरीबन 5.5 साल के बाद अवामी कॉलोनी थाना जो है पुलिस ने उसको हटा दिया है, उसकी जगह तब्दील कर दी है। लेकिन हैरानकुन तौर पर 2016 में खालिद महमूद नामी एक प्राइवेट शख्स था, उसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके थाना कायम कर दिया है और अहकामात के बावजूद, बार बार दरख्वास्तें देने के बावजूद, तमाम फोरम पर जाने के बावजूद पुलिस उसकी जगह से कब्ज़ा खाली नहीं कर रही, जिसकी वजह से उसका कब्ज़ा जो है वो खाली कराया जाए। आज सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादा साहब की कोर्ट में ये केस आया और उसके बाद अदालत की जानिब से बार बार पुलिस को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, केएमसी को, सूबाई हुकूमत को और मुसलसल मुख्तलिफ जो इदारे थे उनकी जानिब से उनको जो है हुक्मनामे जारी होते रहे, लेकिन ये कब्ज़ा खाली नहीं किया गया। जब एडिशनल आईजी और आईजी सिंध मुश्ताक महर को अदालत ने बुलाया, आज उस वक्त कमरे अदालत में मैं भी मौजूद था। मुश्ताक महर की एक अलग ही एक फ़िल्म है और एक अलग ही स्टोरी है, वो भी इसके आखिर में बताता हूँ कि कैसी शख्सियत के मालिक हैं। तो उसके बाद अदालत के सामने जब ये केस उठाया गया, टेकअप हुआ, उसमें एडवोकेट जनरल सिंध भी है और आईजी सिंध के साथ साथ एडिशनल आईजी, इसके अलावा डीआईजी इलाके के और एसएचओ, तमाम एहलकार जो है वो कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। तो उसके बाद फिर जो दरख्वास्त गुजार हैं खालिद महमूद, उनके जो वकील थे मोहसिन शहवानी, उनकी जानिब से कहा गया है कि कल ही जो है पुलिस ने ये कब्ज़ा ख़त्म किया है और कब्ज़ा ख़त्म करने के बाद अब हमने इसको वापस अपनी तहवील में ले लिया है इस प्लाट को, जो प्राइवेट पार्टी ने। तो अब हमने थाना भी मस्मार करना शुरू कर दिया है और उसके बाद थाना जो है किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो लिहाजा ये दरख्वास्त हम वापस लेते हैं। लेकिन जैसे इरफान सादा साहब की जानिब से सवालात उठाए गए और एडिशनल आईजी साहब को मुखातिब करके, आईजी सिंध को, मुश्ताक महर को मुखातिब करके कहा गया कि हम आपको बार बार नोटिस करते हैं, बुलाते हैं, आपके अफसरान भी है वो तो काम ही नहीं करते। अदालती हुक्मनामा जारी होने के बावजूद किसी अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं होता, इसलिए फिर आपको ये एडिशनल आईजी को बुलाना पड़ता है। तो अफसरान को समझाएं कि इस तरह के काम करें ही नहीं, जिस तरह कब्जों की ज़मीनों पर जो है वो मुलविस होते हैं, कब्जा करके थाना तक बना दिया गया। इसके अलावा और क्या चीज़ चाहिए होगी? मतलब हम तो आए रोज़ कराची में रोते रहते हैं कि चाइना कटिंग हो गई, तो अब यही तो इदारे होते हैं जो चाइना कटिंग और मुख्तलिफ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो उसके बाद फिर ये क्या चीज़ हो रही है? अच्छा, तो उसके बाद फिर वो मुसलसल यूँ हाथ रख के बिल्कुल एक जैसे कार्टून टाइप की शक्ल बनाकर वो खड़े रहे जज साहब के सामने, उन्होंने कोई बात नहीं की। बिलाखिर वो दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे उन्होंने केस वापस लिया, तो केस ये वापस लेने के ऊपर केस ये निपटा दिया गया। अच्छा, मुश्ताक महर साहब की आप खुद देखते हैं कि बड़ी से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, बड़ी से बड़ा इवेंट हो, कोई भी उनसे जब भी यहाँ अदालतों में पेश होने के लिए आते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं तो कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देते। तो आज भी मैं हैरानकुन तौर पर मैं ये सरप्राइजली मैं कोशिश कर रहा था कि जब जज साहब उनसे सवाल कर रहे हैं तो किसी सवाल का वो जवाब देंगे, तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि यूँ हाथ पकड़ के और यूँ सर झुकाकर वो खड़े रहे। और उसके बाद जब ये केस ख़त्म हुआ तो उठकर वो चले गए। तो फिर इसलिए मैंने कोशिश नहीं की क्यों पहले भी 3-4 दफ़ा जब अदालतों में आए तो हमने कोशिश की कि उनसे सवाल किया जाए कि उनको जब अगवा किया गया था, जब कैप्टन सफदर वाले मामले पर अगवा करने वाले कौन थे, तहकीकात करने वालों में क्या हुआ, कौन कौन मुलविस था, कभी उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हत्ता कि कुछ दिन पहले जब दहशतगर्द पकड़े गए थे उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई तो उसमें भी वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। और भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़े बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन आईजी साहब की जानिब से ना तो कोई स्टेटमेंट सामने आता है और ना ही ऐसा लगता है कि जैसे ज़बान पर ताला लगा हुआ है। और सिंध हुकूमत को शायद ऐसे ही आईजी चाहिए थे, क्योंकि इससे पहले एडी खाजा थे या कलीम इमाम थे या जितने भी आईजीज़ हैं वो बड़े बहादुर और बड़े पढ़े लिखे और कमिटेड आईजी होते थे और समझे जाते थे कि हाँ
वो आवाम के मसाइल हल करने वाले भी होते हैं और उसके बाद वो सामने मुंह भी देते हैं, चाहे वो कोई गलत काम हो, सही काम हो, हमेशा वो सामने डटकर मुकाबला करते हैं। आपने कलीम इमाम का करैक्टर देखा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में था जब वो आईजी पंजाब थे, या कराची में मुंतकिल हुए उसके बाद आज तक उनकी जो कारकर्दगी है, इसके अलावा आप एडी खाजा की भी कारकर्दगी जानते हैं। लेकिन ये वो वाहिद आईजी हैं जो लगता है कि शायद ऐसे ही रखा हुआ है। तो आज फिर ये हैरान कौन चीज़ सामने है, क्योंकि यहाँ कराची में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ माफियाज़ की जानिब से चाइना कटिंग की गई है और 35,000 KMC KDA के प्लाट वो जो है कब्ज़ा हो चुके हैं, और भी रोज़ हम सुनियाँ सुनते हैं। तो ये आईजी और उसके अलावा उनकी पुलिस की टीम की कारकर्दगी थी जो आपके सामने रखनी थी। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ज़फ़र सुमरो का भी बहुत बहुत शुक्रिया।